नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे अर्क के बारे में। अर्क, आँख, आखा, अखोड़ा, ये इसके नाम हैं। और आप ध्यान से देखिए, दो टाइप के हमारे देश में आखा अर्क पाया जाता है। ये है गुलाबी अर्क, इसके फूल और पत्ते देखिए, ये वड के पेड़ के तरीके से है। इसका दूसरा जो रूप है वह है श्वेत अर्क। यह है श्वेत अर्क, ध्यान से देखिए, इसके पत्ते थोड़े बड़े लंबे होंगे, पहले वाले के थोड़े वट के आकार के होंगे, जैसे बड़ के पेड़ के पत्ते होते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे रुक्स, यानी कि जहाँ पर सूखा पड़ता हो, थोड़ी ऊंचाई पर हो, ड्राईनेस जहाँ ड्राई रहता हो, वहाँ पर यह पौधा पाया जाता है और खुश्की देता है, गर्म है, इसीलिए इसको अग्नि का प्रतिरूप माना जाता है। और यह विस्कर है, विष औषधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, अब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आजकल हमें कोरोना वायरस का काफ़ी डर है, आसपास कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, और कोरोना के बारे में इसका एक इस्तेमाल और किया जा सकता है। यह गले के इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकता है, श्वास के रूप में यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है और यह श्वास के रोग को ख़त्म करता है। तो दोस्तों, इसका अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है। और अस्थमा जिसको होता है उसको कोरोना वायरस बड़ी जल्दी पकड़ता है। इसका मतलब ये प्रतिकार करता है अस्थमा जैसे रोग का और कोरोना वायरस जैसे वायरस का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अस्थमा में इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखिए। अस्थमा में दोस्तों हम श्वेत अर्क की जड़ का चूर्ण बनाकर, ये इसकी जड़ है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये श्वेत अर्क है, इसकी जड़ का चूर्ण बनाएं। चूर्ण बनाकर इसे जैसे सिगरेट में भर के पीते हैं, ठीक वैसे इसके चूर्ण को भरकर स्मोकिंग करें। एक दिन छोड़कर एक दिन, हफ्ते में 3 बार प्रयोग करें और उसका प्रभाव देखते हुए अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, शरीर की क्षमता के अनुसार आप इसका इस्तेमाल स्मोकिंग में करें और यू कैन रिमूव योर अस्थमेटिक प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये अस्थमे को तो करता ही करता है। अगर गले में कोरोना वायरस ठहरा हुआ है या चेस्ट में गया हुआ है तो ये अंदर से कफ को निकालता है। इसी ढंग से ये जमी हुई लेमिनेशन को, जो कोरोना वायरस एक शील्ड तैयार कर लेता है ब्लड सर्कुलेशन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में, उसको ये ख़त्म करता है दोस्तों, और ये आपके स्वास्थ्य की तरफ बढ़ जाता है। दूसरा प्रयोग दोस्तों इसका हम करते हैं बवासीर के लिए। वादी टाइप ऑफ बवासीर में हम क्या करते हैं, इसके पत्तों पर 5 लवण, जिसमें काला नमक, सेंधा नमक, रे नमक और समुद्री नमक, इनका इस्तेमाल हम करते हैं। और पत्तों पर नमक डालकर उस पर चिकनाई या खटाई डालकर उसको जला के इसका भस्म तैयार करें। भस्म तैयार करने के बाद इसकी 1/4 चम्मच का इस्तेमाल हम 7-8 दिन तक करें तो आपकी बवासीर का रोग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, यह सूजन को दूर करता है, जिसके शरीर में सोत आई है, इसके दूध का इस्तेमाल करें तो सोत समाप्त होती है। जो पीड़ा है उसको भी समाप्त करते हैं। अर्क पुष्पवटी के नाम से आपने अगर सुना हो तो वो भी हमारे शरीर को सूल रहित करती है और उदर सूल समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यह न केवल इसी के लिए, अगर किसी को सिर दर्द होता है तो आप इसके दूध का इस्तेमाल सिर में लगाएं तो आपके सिर का दर्द भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आपको इतना ही नहीं, ये दिव्य औषधियाँ हैं, जितना बताएं उतना कम पड़ता है। इसकी इतनी गुणवत्ता है कि हम सोच भी नहीं सकते। आपके शरीर में अगर किसी प्रकार का कोई विरेचन करना है तो इसके दूध का इस्तेमाल विरेचन के तौर पे भी कर सकते हैं और वोमन के तौर पे भी। यह विषकर है, इसीलिए ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। राजस्थान में पहले लड़कियां पैदा होने पर आँख का दूध पिलाने से मार दिया जाता था, वो इसी औषधि का इस्तेमाल करते थे। आपको ध्यान रखना है, हमें जीवन के लिए इस्तेमाल करना है। भगवान शिव की औषधि माना जाता है और यह गणेश जी का सीधा प्रतिरूप भी माना जाता है, इसलिए हम इसको पूजते भी हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज अर्क के बारे में आपने जो जाना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय समय पर नई नई वीडियो उपलब्ध हों और जानकारी मिले। मैं योग, आयुर्वेद और हर्बल्स के बारे में आपको विभिन्न सूचनाएं दूंगा। आप जानकारी उपलब्ध करते रहिए और मैं कराता रहूँगा। दोस्तों, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और प्रसन्नचित्त जीवन जिएं। धन्यवाद दोस्तों।